ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। 47वां अध्याय। ब्रह्मा जी को मोह लेना। देख शशि मुख उमा का ब्रह्मा हुआ आसक्त, जान शंभु क्रोधित हुए, देव हुए सब त्रस्त। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, उसके बाद मेरी आज्ञा पाकर ब्राह्मणों ने अग्नि स्थापन कराया। फिर ऋग यजु सामवेद के मंत्र द्वारा सदाशिव ने हवन कराने लगे। उस समय पार्वती जी की भ्राता मेनक ने आकर श्री पार्वती जी को खीलें दी। फिर लोक मर्यादा के अनुसार अग्नि की परिक्रमा करने लगे। हे नारद जी, उस समय मैं भी शिव माया से मोहित होकर श्री पार्वती जी के चरणों को देखते ही काम पीड़ित हुआ। तब तो मेरा वीर्यपात होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मैं अत्यंत लज्जित होकर उसे अपने पांव से ढकने लगा। मेरे इस कर्म को शंकर जी ने देख लिया। तब तो कुपित होकर मुझे मारने की इच्छा की। मैं भय के मारे थर थर कांपने लगा। उपस्थित देवता भी डर गए। हाथ जोड़कर देवता बोले, हे भगवान सदाशिव, क्षमा करें, आप सच्चिदानंद आनंद स्वरूप हो, प्रसन्न हो। मुक्ति पाने की इच्छा से मुनिजन आपके चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करते हैं। आप मन वाणी से अतीत हो। हे परमेश्वर, आपके तत्व कौन जान सकता है। ब्रह्मा जी बोले, तब इस प्रकार देवताओं की स्तुति सुनकर क्षमा कर दिया और ब्रह्मा जी को निर्भय कर दिया। हे नारद जी, मैंने अपने वीर्य को पांव से मसल दिया। उसके अनेकों कण हो गए, जिसके हजारों बाल खिल्य कृषि हो गए। वह बड़े तेजस्वी थे। उठकर मेरे पास पहुंचकर हे पिताजी पुकारने लगे। हे नारद जी, उस समय तुम भगवान की इच्छा से क्रोध में आकर उनसे कहने लगे, हे ऋषियों, अब तुम्हारा यहाँ रहने का कोई काम नहीं। जल्दी ही गंधमादन पर्वत पर जाकर सूर्य के शिष्य होकर तप करो। तब तो हे नारद जी, आप कथा अनुसार भगवान शंकर को प्रणाम करके वह गंधमादन पर्वत पर चले गए। 48वां अध्याय। शिवजी से हंसी। शिव विवाह को हो गया चहु और उत्साह। गिरिजा संख्या करने लगी, बरसे हास विलास। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, उसके बाद मुनिजन शिव की आज्ञा से विवाह का बाकी कार्य होने लगा। शिव पार्वती जी के सिर पर अभिषेक, ध्रुव दिखाना, हृदय छूना, स्वस्ति पाठ, शिव द्वारा श्री पार्वती जी की मांग में सिंदूर भरना, शिव पार्वती को एक स्थान पर बिठाकर संस्त्रव, प्राशन, पूर्ण पात्र तथा गोदान, आचार्य कर्तव्यता, 100 ब्राह्मणों को सुवर्ण दान आदि सब कराए। उस समय अनेकों प्रकार के बाजे मंगल ध्वनियां होने लगी। तब दोनों को पुरनारियां कुहवर स्थान में ले जाकर लोकाचारित्यां कराकर वात्सल्य में ले गई। वहां लोक मर्यादा के अनुसार ग्रंथ विमोचन आदि लौकिक कृतियां कराई। उस समय शिव पार्वती की शोभा देखने योग्य थी। तब वहां सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, जानवी, अदिति, शची, लोपामुद्रा, अरुंधति, अहिल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी, वसुंधरा, शतरूपा, संज्ञा आदि 16 दिव्य स्त्रियां आकर बारी बारी से हास्य कर कहने लगी। सरस्वती बोली, हे भगवान शंकर, अब तो आपने चंद्रमुखी पार्वती जी प्राप्त कर ली हैं। इनके चंद्रमुख को देख देख कर संतप्त हृदय को शीतल करो। लक्ष्मी ने कहा, हे देवों के देव, अब तो लज्जा काहे की सुंदर श्री पार्वती को हृदय से लगाओ। इसी के विरह में आप कष्ट पाते रहे। उस प्रियतमा के मिल जाने पर लज्जा कैसी। सावित्री कहने लगी, अब तो श्री सती जी को भोजन कराकर ही भोजन करना चाहिए। श्री सती जी को कर्पूर वरास युक्त तांबुल भी अर्पित करना होगा। जानवी बोली, हे महादेव जी, स्वर्ण जैसी सुंदरी श्री पार्वती जी के केश धोना, श्रृंगारित करना भी आपका कर्तव्य है। इसे स्त्रियां अपना सुख सौभाग्य समझती हैं। शची बोली, हे सदाशिव, जिनको पाने के लिए आप विलाप करते करते रात दिन गुजारते थे, अब उसको पालने पर आपकी छाती से क्यों नहीं लगाते। अरुंधति ने कहा, इस सती सुंदरी को मैंने आपको दिया, अब इसे आनंदित सुंदर रति दें। अहिल्या बोली, हे शंकर जी, आप वृद्धावस्था को त्याग कर जवानी में आ जाओ, जिससे मैना को भी मालूम हो कि आप पार्वती के अधीन हो। तुलसी ने कहा, आपने तो काम को भस्म कर पार्वती को त्याग दिया था, फिर क्यों पार्वती के पति बने। स्वाहा ने कहा, हे सदाशिव, इस प्रकार स्त्रियों के कथन से आप क्रोधित मत हो जाना। विवाह काल में स्त्रियां हंसी तो किया ही करती हैं। वसुंधरा ने कहा, भावों के ज्ञाता हो, काम पीड़ित स्त्रियों के भाव को जानने वाले हो। शतरूपा बोली, काम पीड़ित स्त्रियां भोग बिना प्रसन्न नहीं होती। आप श्री पार्वती जी को रति प्रदान कर प्रसन्न करो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, शंकर जी इस प्रकार स्त्रियों के हास्य वचन सुनकर कहने लगे, हे देवियों, आप निर्लज्ज वचन क्यों कर रही हो। तब तो समस्त स्त्रियां शंकर के वचन सुनकर शर्मा गई, काठ की पुतली के समान चुप होकर स्थिर हो गई। संगत जी, अध्याय यहाँ समाप्त होता है। गुरुजी, संगत जी, कोई भी मुझसे गलती हुई हो प्लीज़ माफ़ करिएगा।
अगला अध्याय अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।